जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम नाभिकीय भौतिकी से संबंधित जो है टॉप महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और जितने प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं सभी जो है पेपर में रिपीटेड हैं। तो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने से वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी। ये क्या है? सही नहीं है। बाकी सब बिल्कुल ठीक हैं, तो आप लोग जरूर पढ़ लें कि मेसान की खोज जो है हिडेकी इकावा ने, पॉजिटॉन की खोज जो है CD एंडरसन एवं UF हेड्स द्वारा, और सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत जो है HA बेथे द्वारा क्या है किया गया था। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो परायूरेनियम तत्वों के संश्लेषण की बात करते हैं तो एनरी फर्मी का नहीं था, बल्कि GT सीबोर का है। किसका है? तो GT सीबोर का, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। तो किसी जो है परमाणु के नाभिकी का टूटना संलयन कहलाता है। ये क्या है? सही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी परमाणु के नाभिक का टूटने का जो है नाभिकी विखंडन उसे कहा जाता है, ना कि संलयन। 3 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। उसका कारण है कि उसे जो है विश्वास था कि अगर आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित हो नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दी गई कोड योजना में से अपने उत्तर यहाँ पे चयन करना है, आगे आपको जवाब देना है नीचे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ये हो जाएगा कि ए सही है तथा आर भी सत्य है। और आर जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड मतलब छूट रहा है, तो ये जो है आर का सही स्पष्टीकरण भी है। 4 नंबर है, निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो ये जो है माइक्रोवेव फोटान की, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट जितने प्रश्न हैं सभी पेपर में पूछे गए हैं, तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज जो है पढ़ते आ रहे हैं, जो नाभिकीय भौतिकी पढ़ रहे हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग की आने वाली है, ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट MCQ। इसी प्रकार हिस्ट्री भी आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं MCQ। आप उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर आप लोग विजिट करके पढ़ लीजिएगा। 5 की बात करते हैं, तो साइक्लोटॉन किसको जो है त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो है प्रयुक्त किया जाता है प्रोटॉन को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा, एक्स किरणें की। 7 है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दिए गए हैं कुछ, और ऑप्शन आपके यहाँ पे चूज करना है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, यानी कि नाभिकीय संलयन से, और साथ में जो है गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। 8 है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 9 है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर ध्यान रखिएगा आणविक भट्ठी है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 10 है, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि वे जो है भारी नाविकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा है साधारणतया उनकी जो है टोकमाक डिजाइन होती है, और वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो इसमें अगर राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल सी रहेगा, यानी कि 2 और 3 सही है। 11 है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, तो क्या अंतर आपको बताना यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, तो बी हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित जो है होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 12 है कि आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। वे वास्तव में क्या हैं? तो ये जो है रेडियो आइसोटोप्स हैं। 13 है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो सबसे जो प्रचुर मात्रा में है थोरियम है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 14 है, निम्नलिखित में से किसका जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं।
15 है रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कथन है कि रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा है कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। राइट की बात करते हैं तो राइट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पे यू हो जाएगा, नहीं कि केवल एक क्या है सही है और बी क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत तो हो जाएगा। सेक्शन की बात करते हैं तो एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। तो ये एटम बम जो बनता है, ध्यान रखिएगा, ये जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और अभी जो बात हो रहा था तो हाइड्रोजन बम की, तो ये जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। इसके जो पहले का क्वेश्चन था, ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत हाइड्रोजन बम नहीं होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। चलिए 17 है कि परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है तो वो जो है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। 18 है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था, तो ये जो है विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा 1908 में, ध्यान रखना है। 19 है कि समृद्ध यूरेनियम होता है, तो समृद्ध यूरेनियम का जो मतलब होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यू 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। 20 है कि ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है, तो इन दोनों के संबंध की बात करते हैं तो ये जो है भारतीय शोध रिएक्टर है। 21 है कल्पक्कम प्रसिद्ध है, तो ये जो है प्रसिद्ध किसके लिए है, तो परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। 22 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, इसलिए ध्यान यहाँ पे रखना है। 23 है मैच द कॉलम, तो यहाँ पे हम लोग मैच करने का प्रयास करें। एक तरफ परमाणु शक्ति केंद्र है और एक तरफ जो है स्थित यहाँ पे राज्य दिए गए हैं। तो राइट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम कल्पक्कम की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो है तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 में। नरोरा की बात करते हैं तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है। और काकरा पार की बात करते हैं तो ये जो है गुजरात। और ट्रम्बे की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, तो ये जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी जो है हमारा राइट हो जाने वाला है। 24 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, ये क्या है सही नहीं है, क्योंकि ये जो है रावत भाटा कोटा में स्थित है। कहाँ पर है, रावत भाटा कोटा में, यहाँ पे उदयपुर दिया गया है। 25 है नीचे दिए गए कूटू में से सही उत्तर चुनिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, ठीक है, नरोरा में, घाटशिला में, कलपक्कम में, नंगल में, यानी कहाँ पे है परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित, आपको यहाँ पे चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 3, यानी कि नरोरा में और कलपक्कम में। 26 है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, तो यहाँ पे जो है नरोरा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 27 है वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ स्थापित है, तो ये कहाँ पर स्थापित है, तो ये जो है कैगा में है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 28 है कि तमिलनाडु के कुंडलकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है, तो कुल इकाइयों की संख्या जो है 6 है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 29 है कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है। पहला है कि इनमें जो है प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोगिक होता है, और इसमें जो है दूसरा कहता है कि इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रायोगिक होगा। और तीसरा है इसमें जो है 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। तो अगर राइट की बात करते हैं तो बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 क्या है सही है। तीसरा है कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलन प्रयोग लाया जाता है, इसमें से जो है द्रविड़ सोडियम लाया जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट इस चैनल पे जो है करंट अफेयर की वीडियो भी सुबह 7 बजे अपलोड की जाती है, आप उसे भी जो है पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पे, जो कि 5 मिनट की वीडियो होती है और पूरे दिन की जो है उसमें करंट अफेयर को कवर कराए जाते हैं MCQ प्रश्न में, तो जरूर आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। 31 है कि नाभिकीय जो है रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे जो है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में ध्यान रखिए दो चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, एक तो हमारा ग्रेफाइट का और दूसरा जो है
साधारण जल का। तो इन दोनों का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें 32 है कि भारी जल एक प्रकार का है। तो एक प्रकार का क्या है, तो ये जो है एक प्रकार का शीतलक है, और इसके अलावा जो है ये क्या है, तो मंदक भी है, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 33 है कि भारत में भारी जल बनाया जाता है। तो कहाँ पे बनता है, तो तांबे में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 34 है कि प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था नांगल में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 35 है कि एक जो है ब्रीडर रिएक्टर वह है, तो वह जो है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उसमें अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। 36 है निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है। तो अधिकतम जो है वो है कुंडन कुलम की, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, और ये जो है महाराष्ट्र में ध्यान रखिएगा। 37 है कि भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है। इसका प्रतिशत जो है 3% है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 38 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने जो है नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है, और कारण यह है कि भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा। राइट की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए सत्य है, परंतु आर क्या है, गलत है। 39 है कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। उसका जो आधिकारिक कोड था वो क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि 18 मई 1974 को किया गया था। 40 नंबर है कि ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है। तो ये किसका नाम है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान का एक क्या है, तो ये नाम दिया गया था, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा 11 एवं 13 मई 1998 को भारत द्वारा जो है राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे, और इस परमाणु परीक्षण अभियान को ऑपरेशन शक्ति 98 नाम प्रदान किया गया था। स्टूडेंट ये थे हमारे जो है नाभिकीय, तो जो नाभिकीय भौतिकी है उससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।